बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है और अगर हमें इसकी दो साइडें मालूम हो तो तीसरी कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर एक साइड और एक एंगल मालूम हो दूसरी साइड हम कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो साइडें हों तो उनके ज़रिए हम एंगल कैसे मालूम करते हैं। तो चलें आए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास ये ट्राइंगल बनी हुई है। इसकी एक साइड ये जो एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है, बाकी दो मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं। देखिए चेक करते हैं। ये देखिए ये 37 है और ये 53 है, यानी कि एक एंगल इसका मस्ट 90 का होगा, बाकी दो मुख्तलिफ एंगल्स होंगे। इन एंगल्स का मजमुआ 90, 37, 53, 180 होगा। ये लाजम इसकी 90, 37, 53, 180 होना चाहिए। इसकी ये एक साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, एक साइड इसको बेस कहते हैं, इसको हम हाइपार्टिन्यूज कहते हैं। इसमें देखिए हमें एक साइड मालूम है ये 4 मीटर और दूसरी साइड मालूम है 3 मीटर। हमने ये हाइपार्टिन्यूज मालूम करना है तो इसका फार्मूला है ये हाइपार्टिन्यूज अंडर रूट बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। इसको हम जब अंडर रूट करेंगे तो ये हाइपार्टिन्यूज, अगर ये 3 मेरे पास बेस है और 4 परपेंडिकुलर है, 3 स्केयर 4 स्केयर, तो हमारे पास ये लेंथ हाइपार्टिन्यूज आ जाएगी। तो ये हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। और अगर हमारे पास दो साइडें हों, एक हाइपार्टिन्यूज ये 5 मीटर है और बेस ये 3 मीटर है, और हम इससे ये मालूम परपेंडिकुलर मालूम करना है तो उसका फार्मूला है परपेंडिकुलर हाइपार्टिन्यूज का स्केयर माइनस बेस स्केयर, यानी कि इसका स्केयर और इसका स्केयर। तो इसको अंडर रूट कर देंगे, ये हमारे पास परपेंडिकुलर 4 मीटर आ जाएगा। अगर हमारे पास हाइपार्टिन्यूज एक साइड 5 मीटर है, परपेंडिकुलर एक साइड 4 मीटर है और हमने बेस मालूम करना है, ये लाइन इसकी कितने मीटर की ये लाइन है, तो उसके लिए बेस, इसका फार्मूला है बेस अंडर रूट हाइपार्टिन्यूज का स्केयर और माइनस परपेंडिकुलर का स्केयर, यानी कि इसका स्केयर माइनस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो हमारे पास ये बेस 3 मीटर आ जाएगी। चेक करते हैं, देखिए ये हमारे पास ये लेंथ 3 मीटर आ जाएगी। 3 मीटर हो, 3 फुट हो, 3 सेंटी हो, 5 सेंटी हो, वो आपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो उसके हिसाब से आप इसको रख लें। और इसके अलावा ये तो थी हमारी, अगर हमारे पास दो साइडें मालूम हो तो तीसरी साइड मालूम करने का तरीका। और अगर हमारे पास एक साइड और एक एंगल मालूम हो तो उसके लिए देखते हैं। ये है, ये देखें फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है। ये 25 मीटर एक साइड है और एक एंगल हमें मालूम है। इसकी साइड जो है ये हाइपार्टिन्यूज ये 25 मीटर है। तो अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो आपके पास अगर एक एंगल है, ये एंगल है 33, तो इसके सामने वाला जो है, इसके जो अपोजिट, वो परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है। और इसका अभी देखें, ये हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर, और ये हमें मालूम है हाइपार्टिन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपार्टिन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका हम एक देसी तरीका भी लगाते हैं, ये ऊ कू और अक, ये हमारा एक देसी तरीका है। ऊ अमूद बटा वतर, कू कायदा बटा वतर, अक अमूद बटा कायदा। तो यहाँ देख लेते हैं सब, इसको हम वतर बोलते हैं, इसको हम अमूद बोलते हैं। तो जब ये एंगल हमें मालूम है और इसके सामने ये भी एक एंगल बनता है, तो इसकी दोनों साइडें मालूम करनी है, तो ये हमारा साइन थीटा होगा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपार्टिन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर ये हाइपार्टिन्यूज मौजूद है 25 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा हम ये लगाएंगे, ठीक जो 33 है, और फिर हम इनको आपस में क्रॉस ज़रब दे देंगे, यानी कि परपेंडिकुलर को 1 से और 25 को साइन 33 से। ये देखें परपेंडिकुलर 1 इज इक्वल टू
जो है 25 को हमने साइन 33 से ज़रब दे दिया है, तो परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये परपेंडिकुलर ही रह जाएगा पीछे। तो इसके ज़रिए हम इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं, जो ये 13.62 है। ये हम चेक करते हैं इधर, ये देखें 13.62। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये देखें फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एक साइड ये मालूम हो, एक एंगल मालूम हो और ये हमने मालूम करना है, तो हमें ये पहले पता करना पड़ेगा कि ये बेस है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है या परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल है, एंगल के सामने वाला जो वो परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो अभी हमने क्या मालूम करना है, ये हमने मालूम करना है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, सेम जो हमने ऊपर मालूम किया उसी तरीके से परपेंडिकुलर हमारे पास 12 मीटर है और हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है, और इज इक्वल टू साइन 41 ये एंगल है हमारे पास, साइन 41 डिग्री। और इसके इन दोनों को भी हमने उसी तरह क्रॉस, इनको ज़रब हाइपोटेन्यूज इसको ज़रब दे दें साइन 41 से, और 12 इसको ज़रब दे दें 1 से। अभी देखें फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, ये साइन 41 को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो हम इसको दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे। साइन 41 ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास पीछे बच जाएगा हाइपोटेन्यूज और 12 डिवाइडेड बाई साइन 41। जब 12 डिवाइडेड बाई साइन 41 करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बच जाएगा, ये वाला 18.29। तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर हमारे पास एक साइड ये हो और एक एंगल हो और ये साइड हमने मालूम करनी है, तो ये साइड हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर है, बेस है। इस सबसे पहले ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी कि हमने बेस मालूम करना है, यानी कि बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ये देखें, इसमें ये cos थीटा क्यों इस्तेमाल होगा कि ये एंगल है हमारे पास, ये इसकी एक साइड ये मालूम करनी है, दूसरी साइड ये मालूम करनी है, यानी कि जो एंगल है उसकी दोनों साइडें मालूम करनी है, तो ये हमारे पास cos थीटा आ जाएगा। जो साइन थीटा है उसमें ये एंगल यहाँ पर होगा, यानी कि इनकी साइडों के मुखालफ होगा, जिसमें हम साइन थीटा मालूम करते हैं, तो ये हमारा cos थीटा है, क्योंकि ये एंगल है और ये दोनों इसकी साइडें हैं। तो बेस हमने मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये 18 है, और cos ये हमारे पास 53 डिग्री है, और बेस इनको भी हम आपस में क्रॉस ज़रब देंगे, तो क्रॉस ज़रब देने से ये आ जाएगा बेस मल्टीप्लाई 1 और 18 मल्टीप्लाई cos 53। तो इसको 18 मल्टीप्लाई cos 53 से हम जब ज़रब देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये बेस, ये देखें 10.83। और एक और हमारे पास उसके सेम एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक साइड मालूम है और ये हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, एक एंगल मालूम है। ये देखें, ये भी ये एंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइडें हैं, तो ये हमारे पास cos थीटा है। तो इससे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास बेस है या परपेंडिकुलर, ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास ये लाइन बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। हमने ये मालूम करना है, ये मालूम है, बेस मालूम है और हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ये फार्मूला है इसका। तो बेस हमारे पास 7 मीटर है, हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है cos 47, cos थीटा जो था 47, हमने थीटा की जगह पे 47 लगा दिया है, और हम इनको भी क्रॉस ज़रब देंगे 7। सबसे पहले हमने हाइपोटेन्यूज क्योंकि मालूम करना है, सबसे पहले इसको इधर रखेंगे, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई cos 47 और इज़ इक्वल टू 7 1। इनको भी हम cos थीटा को हम दोनों साइडों पे डिवाइड करेंगे, cos 47
cos 47, ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज हमारे पास बच जाएगा, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई cos 47। जब हम 7 डिवाइडेड बाई cos 47 करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ बच जाएगी, GAL ये 10.26, ये 10.26 हमारे पास एक बच जाएगी। एक और एग्जांपल हमारे पास है, अगर हमारे पास ये साइड मालूम हो और एक एंगल मालूम हो, तो एंगल है इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये हमें मालूम करना है, और ये हमें यानी कि बेस मालूम है। तो ये देखें, ये हमारा इस्तेमाल हो रहा है, ये 90 एंगल है, 90 एंगल की दोनों साइडें, यानी कि एक ये साइड परपेंडिकुलर इस्तेमाल हो रही है और एक ये मालूम करनी है और ये मालूम है, तो इसमें हमारा ये tan थीटा इस्तेमाल होगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यानी कि अगर पंजाब हम अपनी ज़ुबान में जो देसी तरीका है उसमें ऊ कू अक इस्तेमाल होगा, यानी कि अमूद बटा कायदा। तो ये देखें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ये इस्तेमाल हो जाएगा tan थीटा, ये इसका फार्मूला है। परपेंडिकुलर हमारे पास है और ये 11 हमारे पास बेस है, tan थीटा, थीटा हमारे पास 37 है। परपेंडिकुलर इनको भी हम आपस में क्रॉस ज़रब देंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर 11 मल्टीपल tan 37 से जब हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 8.21 आ जाएगा। इसको हम चेक करता हूँ, ये देखिए 8.29 हमारे पास बच जाएगा। तो एक और हमारे पास एग्जांपल है। अब देखें कि अगर हमारे पास दो साइडें हों, अगर हमारे पास दो साइडें हों और ये हमने एंगल मालूम करना है, ये वाला एंगल मालूम करना है, तो इससे पहले ये एंगल है, ये मालूम करना है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये बेस है। तो ये तो जो स्लोप साइड है वो तो आपको मालूम ही होगा, ये तो मस्ट जो है हाइपोटेन्यूज है। तो अभी हमने क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है, और हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दो लेंथें मौजूद हैं। तो ये सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अगर हो तो, और एंगल हमारा इधर हो, तो ये हमारे पास साइन थीटा होगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ये आप लाजमी याद रखेंगे, ये हाइपोटेन्यूज मस्ट डिवाइड होगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और ये इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। ये 11 हमारे पास परपेंडिकुलर है, 18 हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो जब हम 11 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो ये हमारे पास ये जवाब आएगा 0.611। इसको हम कैलकुलेटर से जब करेंगे शिफ्ट साइन करेंगे तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा, GAN, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। इधर ये 37 निकल रहा है कैलकुलेटर से, यहाँ पर ये 38 निकल रहा है। ये डिग्री मिनट और सेकंड जो ऑटोकैड में सेट नहीं है, ये तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड, ये देखें इधर सिर्फ डिग्री सेट है, जब हम इसको डिग्री मिनट और सेकंड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये 37 ये पॉइंट्स में है एंगल, और ये यहाँ पर डिग्री मिनट और ये सेकंड, इस तरह सेम जब हम इसको पॉइंट से उसमें चेंज करेंगे डिग्री मिनट सेकंड में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 37। और अगर हमारे पास एक साइड ये मालूम हो, एक साइड ये मालूम हो, ये एंगल हमने मालूम करना है, ये एंगल मालूम करना है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है, और ये तो हाइपोटेन्यूज है। तो अभी हमने क्या मालूम करना है, यानी कि एक साइड ये मालूम है, एक साइड ये मालूम है, इसी का एंगल मालूम करना है। यानी कि अगर एक साइड ये मालूम हो, एक साइड ये मालूम हो, यही एंगल मालूम करना है, तो ये हमारे पास cos थीटा इस्तेमाल होगा, यानी कि बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज cos थीटा। बेस हमारे पास 9 है और ये हमारे पास 13 है, इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा हमने मालूम करना है, cos थीटा हमने मालूम करना है। 9 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो ये हमारे पास ये जवाब आएगा 0.9692।
इसको हमने शिफ्ट काज कर देना है। ये मैं कैलकुलेटर से इसलिए लिखा हुआ कि ये कैलकुलेटर से करना है, शिफ्ट का बटन है फिर काज का बटन है, यानी कि ये काज इन्वर्स हो जाएगा। ये जो फिगर आई है ये काज इन्वर्स हो जाएगी, तो हमारे पास ये एंगल बच जाएगा DAN 46 डिग्री 11 मिनट 4 सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर हमें एक साइड ये मालूम हो, एक साइड ये मालूम हो और ये एंगल हमने मालूम करना है। ये देखें, ये दोनों साइडें 90 डिग्री की हैं, ये दोनों से, ये इसलिए ये tan थीटा इस्तेमाल होगा। ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये हमारे पास बेस होगा और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस यानी कि ये परपेंडिकुलर जो tan थीटा होगा, ये tan थीटा बनेगा यहाँ पे, यानी कि परपेंडिकुलर बेस tan थीटे के लिए हम परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस tan थीटा। परपेंडिकुलर हमारे पास 17 है, बेस हमारे पास 15.4 है और ये इसको हमने जब ये हमारे पास जवाब आएगा 17 डिवाइडेड बाई 15.4 1.103, इसको शिफ्ट हमने tan कर, तो शिफ्ट tan, जब हम शिफ्ट tan करेंगे यानी कि ये tan इन्वर्स कर देना इसको 1.103, ये कैलकुलेटर के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है कि शिफ्ट tan करेंगे तो ये जवाब हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, ये सेम हमारे पास जवाब आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।